चलिए आज हम समझते हैं कि आप अपने लैंड का डिमार्केशन या फिर सीमांकन, दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में डिमार्केशन बोला जाता है, हिंदी में सीमांकन बोला जाता है। तो आप कैसे करा सकते हैं अपने लैंड का डिमार्केशन। तो मैं एमपी के टर्म्स में बात करूँगा। तो अगर आप एमपी से हैं तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 129 MPLRC मूव करनी होती है कंसर्न तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को। जो भी आपके एरिया का जो भी तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है, आप डायरेक्टली उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं या लोक सेवा के थ्रू आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं फॉर डिमार्केशन। तो जो एप्लीकेशन है वो अंडर सेक्शन 129 ऑफ MPLRC फाइल होती है। और जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, जो भी पार्टी एप्लीकेशन मूव करती है, तो तहसीलदार सबसे पहले कंसर्न आरआई जो है, आरआई या फिर पटवारी, उसको डिप्यूट करता है और उसको डायरेक्ट करता है कि आप जो भी कंसर्न लैंड है जिसकी एप्लीकेशन आई है, आप उस लैंड पे जाएं और उसकी बाउंड्रीज़ को डिमार्केट करें। जो भी लैंड है, वेदर इट इज़ अ हाउस और अ लैंड और अ फील्ड, एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ का सीमांकन करा सकते हैं। तो तहसीलदार के डायरेक्शन पर आरआई जाता है और जो भी आपके लैंड के जो फोर कॉर्नर्स होते हैं उससे लगी हुई जिनकी भी लैंड होती है, जिनकी भी लगी हुई ज़मीनें होती हैं, उन पार्टीज़ को आरआई या फिर पटवारी जो भी डिप्यूट हुआ है वो नोटिस देता है जाने से पहले। और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उस लैंड से रिलेटेड, उनको नोटिस देता है कि इस डेट को डिमार्केशन होने वाला है, काइंडली आप इस टाइम पर मौके पर मौजूद रहें। और उन सब के सामने जिस दिन डिमार्केशन होता है, सारी कंसर्न पार्टीज़, सारी रिलेटेड पार्टीज़, इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो भी हैं, सारी मौके पर मौजूद रहती हैं। और उन सब के सामने जो पटवारी या आरआई जो भी जो तहसीलदार है वो डिप्यूट करता है, वो सीमांकन करता है और बाउंड्रीज डिमार्केट करता है एंड एक रिपोर्ट बनाता है। और रिपोर्ट बना करके उसको तहसीलदार को भेज देता है। जब तहसीलदार को वो रिपोर्ट मिल जाती है तो तहसीलदार उस रिपोर्ट को देखता है, पढ़ता है एंड देन जो पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनको कोर्ट में बुलाता है, उनको सुनता है और आफ्टर हियरिंग द पार्टीज़ जो रिपोर्ट है उसको फाइनलाइज कर देता है, उसको वो कंफर्म कर देता है और ऐसे आपकी लैंड का सीमांकन हो जाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल जो लॉ है वो क्या कहता है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बता दी, एक बार लॉ और हम पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 129 आप देखेंगे, ये सेक्शन 129 ये बोलता है डिमार्केशन ऑफ, ये सेक्शन 129 MPLRC का है, MP लैंड रेवेन्यू कोड का। तो ये कहता है कि डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर और ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर। तो जो भी आपका वेदर इट इज़ घर हो, चाहे वो आपका कोई प्लॉट हो, चाहे वो आपकी खेत हो, फील्ड हो, इमटेरियल है ये चीज़, आप सीमांकन किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। तो ये बोलता है द तहसीलदार में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, जो तहसीलदार है पार्टी की एप्लीकेशन पर डिप्यूट करता है, डिप्यूट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नगर सर्वेक्षक टू डिमार्केट बाउंड्रीज ऑफ अ सर्वे नंबर और ऑफ अ सब डिवीजन और ऑफ अ सर्वे नंबर और ऑफ अ ब्लॉक नंबर और ऑफ अ प्लॉट नंबर एंड कंस्ट्रक्ट बाउंड्री मार्क्स देयर ऑन। तो ये आपने समझ लिया कि एप्लीकेशन पर जो तहसीलदार है वो डिप्यूट करता है आरआई को और नगर सर्वेक्षक को, जिसको भी वो उचित समझे। उसके बाद जो आरआई और नगर सर्वेक्षक है उनमें से जो भी डिप्यूट होता है वो आफ्टर गिविंग नोटिस टू पार्टीज इंटरेस्टेड इंक्लूडिंग द नेबरिंग लैंड होल्डर्स डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और ऑफ अ सब डिवीजन और ऑफ सर्वे नंबर और ऑफ अ ब्लॉक नंबर और ऑफ अ प्लॉट नंबर कंस्ट्रक्ट बाउंड्री मार्क्स देयर ऑन एंड सबमिट अ डिमार्केशन रिपोर्ट टू तहसीलदार इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये जो इसका सबसेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि आरआई जो डिप्यूट हुआ है वो आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पार्टीज़ और जो नेबरिंग लैंड होल्डर्स हैं उनको नोटिस देने के बाद बाउंड्रीज को डिमार्केट करेगा। और डिमार्केट कैसे करेगा? डिमार्केट ऐसे करेगा जैसे तहसीलदार उसको बोलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये द डिमार्केशन रिपोर्ट शैल ऑल्सो इंक्लूड द पर्टिकुलर्स ऑफ पोजीशन इफ एनी ऑफ एनी अदर पर्सन
अदर देन द भूमि स्वामी। तो जो सीमांकन रिपोर्ट जो आरआई या नगर सर्वेक्षक बनाएगा, उसमें उस रिपोर्ट में वो आरआई इस बात का भी उल्लेख करेगा कि जो भूमि स्वामी है जिसका वो लैंड है, उसके अलावा अगर किसी और का पोजीशन है उस लैंड पर, तो इस बात का भी मेंशन उसको उस रिपोर्ट में करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन 3 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 देखते हैं कि ऑन रिसिप्ट ऑफ द डिमार्केशन रिपोर्ट तहसीलदार में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी of hearing to the parties interested including neighboring landholders confirm the demarcation report or may pass such order as he thinks fit। तो जैसे ही डिमार्केशन रिपोर्ट तहसीलदार को प्राप्त होती है, जैसे ही उसको रिसीव होती है, और रिसीव होने के बाद आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, तहसीलदार जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं और जो भी नेबरिंग लैंड होल्डर्स हैं उनको एक बार सुनेगा, और सुनने के बाद कन्फर्म द डिमार्केशन रिपोर्ट और में पास सच ऑर्डर ऐसी थिंग्स फिट। या तो कन्फर्म करेगा या जो भी ऑर्डर उसको पास करना है वो करेगा। ठीक है। अब ये जो 5th है 129 का 5th सबसेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि अगर कोई पार्टी सीमांकन रिपोर्ट से एग्री हो जाती है, मतलब कि अगर उसको लगता है कि सीमांकन रिपोर्ट सही नहीं बनी है, डिमार्केशन रिपोर्ट सही नहीं बनी है और जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं बनी है, तो उसके पास क्या रेमेडी रह जाती है। तो उसके लिए 129 सबसेक्शन 5 बना हुआ है। ये कहता है कि अ पार्टी एग्रीव्ड बाय द कंफर्मेशन ऑफ डिमार्केशन रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 may apply to सब डिविजनल ऑफिसर टू set it aside on any of the following grounds: that first, that he was not given notice required under subsection 2 or opportunity of hearing under subsection 4, or be any other sufficient ground। तो सेक्शन 129 का सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर कोई भी पार्टी एग्रीव्ड हो गई है डिमार्केशन रिपोर्ट से, तो वो जो है इसकी जो अपील होती है सीमांकन की, एसडीओ के ऑफिस में कर सकता है। अपील की जो एप्लीकेशन है वो सब डिविजनल ऑफिसर के बिफोर मूव ऑन कर सकता है। और 2 ही ग्राउंड हो सकते हैं, एक तो कि उसको नोटिस नहीं मिला, दैट ही वाज नॉट गिवन नोटिस, और एक ही है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अंडर सबसेक्शन 4 नहीं मिलेगी। रिपोर्ट बन जाने के बाद भी तहसीलदार एक बार बुला करके कंसर्न पार्टीज़ की सुनवाई करता है, वो उसको मौका नहीं मिला, तो ये भी एक ग्राउंड होता है। और बी पॉइंट कहता है कि एनी अदर सफिशिएंट ग्राउंड, और कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड जो भी जैसा भी जो एग्रीव्ड पार्टी उसको लगता है उस ग्राउंड पर भी एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है दैट सच एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ डिमार्केशन रिपोर्ट बाय तहसीलदार और द डेट ऑफ नॉलेज वाज लेटर। तो जो अपील करने का टाइम पीरियड है वो प्री डिसाइडेड है। वो ये है कि कोई भी एप्लीकेशन एसडीओ को मूव करना है तो उसका टाइम पीरियड है, डिमार्केशन रिपोर्ट जिस डेट को कंफर्म हुई है उस डेट से लगा करके 45 days तक का। इस बीच में आपकी जो भी अपील है वो आप मूव कर सकते हैं बिफोर सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डिमार्केशन रिपोर्ट। ठीक है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसेक्शन 8, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 44 और 50, नो अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड और प्रोसीडिंग इन सेक्शन। तो जैसे आपने तहसीलदार के यहाँ अप्लाई किया, उसने डिमार्केशन कर दिया, रिपोर्ट कंफर्म कर दिया, आपको रिपोर्ट सही नहीं लगी, आपने उसकी जो अपील है वो एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर को कर दी और सब डिविजनल ऑफिसर ने भी उस रिपोर्ट को कंफर्म कर दिया, देन उस रिपोर्ट की आप कोई भी अपील या फिर कोई भी रिवीजन आप नहीं कर सकते। ये बोलता है सबसेक्शन 8। तो दैट्स हाउ यू कैन आप अपनी लैंड का डिमार्केशन सीमांकन आप करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।